नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 19 है। इससे पहले हम लोग सेट 18 तक का पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट जो रहता है वो MCQ टाइप का रहता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन रहती है। और इस तरह से हम लोग टोटल जो है 100 प्लस सेट पढ़ेंगे। अगर इतना सेट आप पढ़ लेते हैं तो झारखंड से संबंधित आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और प्रत्येक सेट देखने में आपको 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, मात्र 10 से 15 मिनट। ठीक, तो इसमें आपको क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। और ये जो सेशन है जो चल रहा है, ये सेशन JSSC CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और लैब असिस्टेंट और भी आगामी जितने भी झारखंड संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि मगध राज्य की जो सीमा थी झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? मगध राज्य का सीमा। ठीक, तो ऑप्शन में दे दिया स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दामोदर, दक्षिणी कोयल। ठीक, तो मगध राज्य की सीमा जो है ना, वो जो है ना दामोदर नदी का उद्गम स्थल तक माना जाता है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो लातेहार से। लातेहार से निकलती है। लातेहार में अब कहाँ से निकलती है? तो टोरी नामक, लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। ठीक, इतना सब याद रखना है। अगला प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? देवघर षड्यंत्र केस में बोला कि कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन में दे दिया हुआ है 20, 25, 30, 35। तो देवघर षड्यंत्र केस में जो है 20 लोगों को यानी 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। तो उसी के दौरान बोला कि 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में जो गोली चला था उसमें शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन में दिया है गोपाल मुखर्जी, सैयद अहमद, संजय सिंह और अशरफी लाल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का डी नंबर, अशरफी लाल, यानी यही शहीद हुए थे देवघर गोलीकांड में। यानी ये जो कि कब हुआ था? 26 अगस्त 1942। याद रखना है कि देवघर में जो गोली चला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो 26 अगस्त 1942 ये डेट याद रखना है। चौथा प्रश्न पर आते हैं। हजारीबाग की शुभलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन में दे दिया क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल। तो ये जो है ये क्रिकेट से संबंधित, यानी ए नंबर आंसर। कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछ देगा कि झारखंड की शुभलक्ष्मी कहाँ की रहने वाली, यानी इसका घर पूछ देगा, यानी कौन सा जिला की है? तो हजारीबाग। याद रखना है हजारीबाग। शुभलक्ष्मी कहाँ की है? हजारीबाग की। और किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। पांचवां प्रश्न पर आता है। पांचवां प्रश्न कह रहा है कि 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, याद रखना कि बिरजी नाम की महिला जो है, बोले कि संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था, तो वो की संथाल परगना की थी और बोल रहा है कि किस नेता की पत्नी थी? ऑप्शन में दे दिया है सोहन उरांव, हरिहर मिर्धा, प्रशांत मुर्मू, सोहन मुंडा। ठीक, तो बिरजी जो थी वो हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है कि जादूगोड़ा का जो खान है वो किस जिले में? तो झारखंड में कुल 24 जिला है, तो 24 जिला में बोल रहा है कि वो किस जिले में जादूगोड़ा का खान। तो जादूगोड़ा का खान पहले किस अयस्क से संबंधित है? तो यूरेनियम की खान है। यहाँ यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक, सबसे पहला चीज। अब बोल रहा है कौन सा जिला? तो ऑप्शन में दे दिया पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, पलामू, कोडरमा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है जादूगोड़ा का खान, जो कि यूरेनियम का भंडार कहा जाता है इसको। अगले प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन में दे दिया अंग्रेजी, हिंदी, संथाली, उर्दू। तो झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। ठीक, झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। और अगर दूसरी पूछेगा तो उर्दू, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू। यानी पहली राजभाषा यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, हिंदी पहली। अगर दूसरी पूछा जाएगा तो उर्दू। आठवां प्रश्न पर आते हैं कि जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था? ऑप्शन में दे दिया है नरसिंह राय, शशांक राय, गोपाल राय, हेमंत राय। तो जामताड़ा का पूछा जा रहा है। जामताड़ा का बोल रहा है कि कौन सा नेता था जिसने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से जो है ना आंदोलन को जगाए रखा था? तो नरसिंह राय, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न पर आता है कि महाकवि घासीराम बोला कि किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? ऑप्शन में दे दिया संथाली, माल्टो, नागपुरी, मगही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नागपुरी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घासीराम नागपुरी भाषा के रचनाकार हैं। ठीक, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन में दिया वीरभूम, सिंहभूम, मानभूम और ABC तीनों। ठीक, तो कभी कहीं कहीं बाड़ा भूम भी लिखा रहेगा, तो ये भी आंसर सही है, वीरभूम। ऐसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर, वीरभूम आंसर होगा इसका। यानी गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह वीरभूम यानी वाड़ा भूम में हुआ था। ठीक,
अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजों के संघर्ष में वीर गति को प्राप्त करने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अंग्रेजों से संघर्ष करने में वीर गति को प्राप्त करने छोटा नागपुर, याद रखना कि क्षेत्र पूछ रहा है छोटा नागपुर। तो ऑप्शन में दे दिया बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, जतरा उरांव, बुद्धू भगत। तो छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी बुद्धू भगत, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। डी नंबर बुद्धू भगत इसका आंसर होगा, डी नंबर। 12वां प्रश्न देखते हैं कि 12वां प्रश्न बोला कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? ऑप्शन में दे दिया कुकुट देश, पुंडरिक, खोखरा प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य ने क्या किया था कि अपनी यानी जो प्रसिद्ध रचना था अर्थशास्त्र में, उसने क्या किया था कि झारखंड को जो है वो कुक्कुट देश, यानी ए नंबर आंसर सही होगा, कुक्कुट देश से यानी संबोधित किया था। और सब में देख लेते हैं। एत्रे ब्राह्मण में पुंड से संबोधित किया था। वायु पुराण में मुरंड से संबोधित किया था। और महाभारत में पुंडरिक यानी पशुभूमि, महाभारत में पुंडरिक प्रदेश से सूचित किया था। ठीक, उसके बाद और भी जैसे खोखरा देश, कुक्कुट देश, यानी तो ये सारा जो है खोखरा जो है मुगल काल में जो है ना खोखरा देश से संबोधित किया था। ये मुगल काल में खोखरा देश से संबोधित किया था। ठीक, तो ये है। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी बोल रहा है कि कहाँ से निकलती है? ऑप्शन में दिया देवघर, दुमका, रांची, पलामू। तो ब्राह्मणी नदी जो है वो दुमका से निकलती है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, दुमका। 14 नंबर देखते हैं कि झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोल रहा है कि इसकी जो स्थापना यानी इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं JSAC, यानी ये कहाँ स्थित है? यहाँ रांची। कभी कभी एग्जाम पूछ देगा JSAC कहाँ है, तो रांची में। इसकी स्थापना बोला कि किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में दे दिया है 2006, 2005, 2004, 2003। तो झारखंड यानी JSAC झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की जो स्थापना की गई थी वो 2003 में, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 2003 में की गई थी, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। 15वां नंबर है कि झारखंड राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है मृदाक्षरण से प्रभावित है? ऑप्शन में देखते हैं। मृदाक्षरण यानी मिट्टी का कटाव, तो ऑप्शन में दे दिया 20.25%, उसके बाद फिर दिया 25.72%, 22.40% और दिया है डी नंबर 27.62%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही होगा, 22.40% जो है ना मृदाक्षरण से प्रभावित है झारखंड का क्षेत्रफल का। 22.40% क्षेत्र जो है ना वो मृदाक्षरण से प्रभावित है। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 16वां नंबर है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन में दे दिया है 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर और उसके बाद दे दिया है 170 सेंटीमीटर। ठीक, तो एग्जाम में पूछा था इसी को मिलीमीटर में दे दिया था, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में दे दिया था। मिलीमीटर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1400, 150, 1600, 1700। ठीक, तो इस तरह से तो आंसर तो वही होगा 140 सेंटीमीटर, यानी अगर मिलीमीटर पूछेगा तो 1400। ठीक, तो वार्षिक वर्षा जो होगा वो 140 सेंटीमीटर झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा है, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न पर आते हैं। झारक्राफ्ट बोल रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है? ऑप्शन में दे दिया 2004, 2006, 2008, 2010। तो झारक्राफ्ट की स्थापना याद रखना है कि एकदम रट लेना है इसको, बी नंबर में आंसर सही होगा इसका 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना हुई। 18वां नंबर देखते हैं हम लोग कि वर्ष बोला है कि 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कार जो है झारखंड के किस तीरंदाज को मिला था? याद रखना तीरंदाज पूछा है। और तीरंदाज के अकॉर्डिंग यानी ऑप्शन दे दिया है दीपिका कुमारी, अंशुता लकड़ा, सलीमा टेटे, सिमोन उरांव। तो तीरंदाज में जो है 2016 में दीपिका कुमारी, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय है? ऑप्शन में दे दिया बोकारो, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो झारखंड में जो है उच्च न्यायालय जो है वो रांची में स्थित है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, रांची। 20वां और अंतिम देखते हैं इस सेट का। बोला कि
मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन में दे दिया है हाथू बोंगा, सूर्य बोंगा, सिंह बोंगा, धर्मेश। तो मुंडा जनजाति में जो है ना सिंह बोंगा जो है प्रमुख देवता, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो। हमारा मोबाइल नंबर है 9440754772। आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप सारी सुविधा दी, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।